नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे। स्वागत है आप सभी का। आज एक नन्ही कहानी, एक कहानी है दिव्यांश और उसके दादाजी की। जो दिव्यांश के दादाजी थे अधिकतर रामायण पढ़ते रहते थे। दिव्यांश इस बात से हमेशा थोड़ा संकेत रहता है कि दादाजी हमेशा रामायण ही पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं रामायण? एक दिन जब दिव्यांश के दादाजी दिव्यांश से रामायण की पुस्तक मंगाई, बोले बेटा जब पुस्तक उठा रहा हूँ मुझे कुछ पढ़ना है। तो दिव्यांश बोला, दादाजी रोक नहीं पाया अपने आप को और दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमेशा रामायण ही क्यों पढ़ते हैं? इसके अलावा और भी सारी बुक्स हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पढ़ते हैं? या फिर आप तो OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, आप वेब सीरीज क्यों नहीं देखते हैं? या फिर आप इंटरनेट पर कई सारी नए ऑथर आए, नई बुक्स आ रही हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ते? तो दादाजी बोले, नहीं बेटा मुझे यही अच्छी लगती है। बोले, नहीं दादाजी इसके अलावा भी कई अच्छी बुक हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। दादाजी बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर बिल्कुल दादाजी सुनाइए। दादाजी ने कहा, एक साहूकार थे, बड़े सेठ जी थे। वो क्या है कि बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाले थे। हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छा किया करते थे। एक बार जब उनका मन हुआ कि वो तीर्थ स्थान पर जाना, उन्हें कहीं तीर्थ जाना है, कहीं घूमने के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम एक मुहूर्त निकलवा लेते हैं, पंडित जी से पूछ लेते हैं कि हमें कब जाना चाहिए। तो पंडित जी के पास पहुँचे। बोले, पंडित जी मुझे तीर्थ के लिए अपनी पत्नी के साथ जाना है, तो मैं कैसे जाऊं? एक कोई मुहूर्त निकाल दीजिए जिससे मेरे सब मनोरथ पूरे हों और वो हों। तो पंडित जी बोले कि सेठ जी आप ऐसा कीजिए कि रामचरितमानस पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर चले जाइए, क्योंकि आप तीर्थ के लिए जा रहे हैं, पुण्य काम के लिए जा रहे हैं, तो हर मुहूर्त अच्छा होता है। बोले ठीक है। सेठ जी गए घर, जल्दी उन्होंने श्री रामचरितमानस उठाई और एक पूरे दिन भर पड़ाव से 2 दिन में उसे निपटा लिया पूरा। और उसके बाद फिर पंडित जी के पास पहुंचे। बोले, पंडित जी हमने पढ़ लिया। बोले ठीक है जाओ तुम। गए तो दर्शन किए, तीर्थ किए। उसके बाद जब आ रहे थे तो उनकी पत्नी रास्ते में ही छूट गई। जब वो वापस आए पंडित जी से बोले, पंडित जी आपने कैसा मुहूर्त? हमने कहा था मुहूर्त निकाल दो, देखो क्या अनहोनी हो गई, हमारी पत्नी छूट गई, हमने जब से ढूंढ रहे हैं मिल नहीं रही है। तो पंडित जी ने कहा, बोले मैंने आपसे कहा था कि आप श्री रामचरितमानस पढ़ के जाइएगा, आपने पढ़ी थी? बोले हाँ पंडित जी बिल्कुल पढ़ी थी, आपने जैसी कहा था हमने जैसी जाके पढ़ी थी। बोले आपने पढ़ी तो, लेकिन आपने उसे गुनी नहीं, मतलब आपने उसका अध्ययन नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं क्या है। बोले कैसे पंडित जी, हम तो अच्छे से पढ़ी थी, बढ़िया भाव से पढ़ी थी, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले अगर आपने उसे पढ़ के समझा होता तो आपसे इतनी बड़ी गलती नहीं होती। बोले क्यों? बोले उसमें एक, जब श्री रामचंद्र भगवान वन के लिए जा रहे थे, जब वो नौका पर नदी पार कर रहे थे, तो वहाँ पर एक चौपाई है, उसका अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता कि राम सका तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई तब चढ़े रघुराई। इसका मतलब होता है कि जब राम जी को नदी पार करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र केवटराज की नाव मंगाई, उसके बाद उसमें सिया जी को चढ़ाया, उसके बाद फिर खुद चढ़े। अगर आपने ऐसा ही इसका ध्यान किया होता और आपने पहले अपनी पत्नी को चढ़ाया होता और फिर खुद चढ़े होते तो आपको कभी प्रॉब्लम ना आती और ना खोती हो। तो दिव्यांश के दादाजी बोले, बेटा तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों पढ़ता हूँ? बोले जो श्री रामचरितमानस है ये जीवन का आधार है, इससे कई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, कई चीज़ें हमें पता चलती हैं। और कोई भी पुस्तक जो होती है वो बेकार नहीं होती, हमेशा हमें कोई ना कोई सीख देती है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं उससे हमें कोई ना कोई सीख मिलती है और उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। केवल उसे इसलिए नहीं पढ़ना है कि केवल पुस्तक इसलिए पढ़ने, उसे इसलिए पढ़ें कि हमारे लिए कुछ काम आ सके। अंत में दोस्तों मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ कि हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और जिंदगी तो हर कोई काट लेता मेरे दोस्त, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। अब हर गुरुवार शाम 4 बजे आप एक नई नन्ही कहानी सुन सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर या मेरे Facebook पेज पर।